प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर को सिद्ध करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करने का ईजिली तरीका बताया था। अगर दोस्तों आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, उसके भी क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं क्या, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करा दिए थे। आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले तो सूत्र लिख लेते हैं a माइनस बी का क्या, तो होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, कल जैसे सिद्ध किए थे ना, ठीक उसी तरह हम लोग इसको भी हल करेंगे। तो देखिए, अगर हम आपसे कहें कि 2 का स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, 2 के स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 गुणे 2। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 गुणे 2 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ 2 गुणे 2 को 4 भी लिख सकते हैं। यानी कि इन तीनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। 2 के स्क्वायर को 2 गुणे 2 बोला जाता है और 4 ही को बोला जाता है 2 गुणे 2। ठीक है। अगर एक और हम आपसे दे दें, जैसे a है, ठीक, अगर a गुणे a बराबर क्या लिखेंगे, अगर हम बोल दें कि a गुणे a को आप क्या लिखेंगे, तो आप तुरंत बोलेंगे कि ये तो हम लोग पिछली वीडियो में ही जान चुके हैं कि a गुणे a बराबर होता है a स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कुछ करना नहीं है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये जो a माइनस बी है ना, a माइनस बी, इसको आप सिंपल फंडा यही है कि आप x मान लीजिए। तो यहाँ पर माना a माइनस बी बराबर क्या, तो x। अच्छा, ये बता दीजिए, आपने जब a माइनस बी को x मान लिया है तो यहाँ की ये जो पूरी संख्या है ये क्या हो गई, x हो गई ना। तो जब x हो गई तो हम कह सकते हैं कि x का क्या, तो x का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर। अच्छा, ये बता दीजिए, x के स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, तो अभी यहाँ पर लिखे थे ना, a के स्क्वायर को a गुणे a, 2 के स्क्वायर को 2 गुणे 2। तो हम नहीं लिख सकते हैं क्या इसको कि x स्क्वायर को x गुणे x लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिख लेते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा x और गुणे क्या, x। अब दोस्तों, आप x माने किसको थे, x किसको माने थे, तो आप तुरंत बताएंगे कि हमने तो x माना था a माइनस बी को। तो चलिए मान रख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा लीजिए, a माइनस बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पर इन संख्याओं में गुणा किया जाएगा। अब दोस्तों, यही गुणा अगर आप आसानी से कर लेंगे ना, तो बड़े ही आसानी से आप उस सवाल को हल कर सकते हैं, किसी भी सवाल को। हालांकि ये सूत्र आपका इजीली आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो ये वाली संख्या है ना, या इधर का इधर गुणा करिए या इधर का इधर गुणा करिए, आपके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे पहले हम बताए थे कि या तो आप 3 में 5 का गुणा करिए या 5 में 3 का गुणा करिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दोस्तों, हम लोग सीधा लेकर चलते हैं ताकि समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो a है ना, a का एक बार इस a में गुणा करना है और इसी a का एक बार इस b में गुणा करना है। बातें समझ में आ रही है ना। तो चलिए गुणा करते हैं। तो a का a में गुणा करेंगे तो a गुणे a बराबर, हाँ, a स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। तो देखिए, अब इस a का आप इस क्या b में गुणा करेंगे। तो अच्छा, ये बता दीजिए, ये a के सामने कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये कि प्लस है, और यहाँ पर माइनस है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है। तो अगर हम कहें कि प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे तो हमको हमेशा माइनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये बता दीजिए कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो गुणा करेंगे तो चिन्ह तो आएगा माइनस। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो a और b तो हो जाएगा क्या, ab। ठीक। अब दोस्तों देखिए, इस b का एक बार गुणा करेंगे इसमें और इसी b का एक बार गुणा करेंगे इस b में। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर माइनस है और इसके सामने क्या है, तो प्लस है।
जब किसी के सामने मतलब कि जब कोई संख्या के सामने चिन्ह नहीं दिखाई देता है ना, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो प्लस का चिन्ह होता है। तो इसके सामने जब कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, और इसके सामने ये माइनस है। तो ये बताइए कि प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या आएगा? माइनस। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका चिन्ह आएगा माइनस। अब दोस्तों ये बताइए कि ये है आपका बी और ये है आपका ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी ए होगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो जब माइनस का माइनस में गुणा होगा, हम कहें आपसे कि ई बता दीजिए कि अगर आप माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो जब आप माइनस का माइनस में गुणा करेंगे ना, तो आपको प्लस प्राप्त होगा। तो प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस गुणे माइनस बराबर आप कह सकते हैं कि प्लस, यानी कि ये चिन्ह आपको प्लस का प्राप्त होगा। अब देखिए बी गुणे बी, ए गुणे ए बराबर ए स्क्वायर, 2 गुणे 2 बराबर 2 स्क्वायर, तो बी गुणे बी बराबर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ से ध्यान देने वाली बात यही है कि कल हम आपको बताए थे कि यहाँ पर है ए बी और यहाँ पर है बी ए, तो ये दोनों देखिए गुणा में है। ध्यान दीजिए ये दोनों आपस में गुणा में है, ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा में है। तो ये बताइए कि यहाँ पर 3 गुणे 5 लिखेंगे या 5 गुणे 3 लिखेंगे तो मान में कोई परिवर्तन आएगा? नहीं आएगा भैया। यहाँ पर भी आपका 15 ही आएगा और यहाँ पर आपका 15 ही आएगा। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, जैसे बी ए उल्टा हो रहा है ना, तो हम लोग इसको सीधा लिख लेंगे, हम लोग इसको कह देंगे ए बी। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये है आपका माइनस। देखिए माइनस माइनस। अब यहाँ पर जोड़ने में कुछ लोग गलतियाँ कर देते हैं, जैसे माइनस ए बी और माइनस ए बी, ये माइनस ए बी ही है तो कहें ना माइनस ए बी प्लस 2ab, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो जब माइनस को माइनस में जोड़ा जाता है ना, तो दोस्तों संख्या भले ही जुट जाए लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है। आप गुणा नहीं ना कर रहे हैं, आप तो जोड़ रहे हैं ना। यहाँ पर ये समझ लीजिए कि आपने पहले लिया था ए बी रुपया, ठीक है, अब फिर आपने ले लिया ए बी रुपया, तो कर्ज ले रहे हैं ना। तो जब आप कभी भी कर्ज लेते हैं तो उसको ऋण बोला जाता है। ऋण का मतलब समझते हैं निगेटिव चिन्ह। तो ये बता दीजिए कि ये माइनस ए बी है और ये भी माइनस ए बी है। देखिए यहाँ पर, चलिए इसको लगा देते हैं ना, तो कहीं सभी लोग कि कहाँ माइनस का चिन्ह है। देखिए माइनस ए बी है और ये माइनस ए बी है, तो माइनस ए बी बराबर का क्या? तो बराबर का -2ab, ना कि +2ab। जैसे देखिए यही आपको समझना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तभी भी ये लोग गलती करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं। तो देखिए जैसे हम बोले कि -2 और -2 जब आपस में जुटेगा तो क्या होगा? तो यहाँ -2 और -2 जब आपस में जुटता है ना, तो ये होता है -4, ना कि होता है +4। +4 करेंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? तो ये बताइए कि माइनस ए बी कितना है बी? हाँ आप सही बता रहे हो, माइनस का 2ab। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर बचा है ना, तो इसको आप लिख लीजिए इसी तरह प्लस का बी स्क्वायर। अब दोस्तों बराबर में यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या माने थे आप? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स किसको माने थे? ए माइनस बी को। तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी और इसका क्या था? होल स्क्वायर। यही ना आपका सिद्ध करना था। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर -2ab प्लस का क्या? बी स्क्वायर। तो दोस्तों अगर ये बातें आपको समझ में आई हो तब आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।